गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूं वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर पूछते रहता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल की दुनिया में, ठीक ना। तो आपके सामने एक पहला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सौरमंडल। याद रखिएगा क्या होगा, सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब होगा कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने। कोई पूछेगा कॉपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे, तो बोलिएगा यह पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ही, याद रखिएगा, इन्होंने ही हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोलिएगा कॉपरनिकस ने किए थे। इस अवधारणा के अनुसार यह समझाया गया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं, क्या होता है, सूर्य होता है। याद रखिएगा, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपग्रह। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो सही जवाब होगा केपलर। कोई पूछेगा केपलर कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा केपलर जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक ना। याद रखिएगा, केपलर ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किए थे। यह जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखिएगा, 2006 से पहले 9 ग्रह माना जाता था, ठीक ना, मतलब 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक ना, जिसके कारण 2006 के बाद सौरमंडल में कितने ग्रह हो गए, 8। कोई अगर आपसे पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार बताइए, ठीक ना, तो सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा, बुध। शुरुआत होगा बुध से। याद रखिएगा, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तरीका सिखाते हैं आपको। दिन याद रखिए बुधवार, ठीक ना, बुधवार दिन याद रखिए। तो बुधवार मतलब बुध पहला, एक गैपिंग कर देना है। एक क्या करना है, गैपिंग कर दिए। बृहस्पतिवार को गैपिंग करके शुक्रवार, मतलब बुध के बाद क्या जाएगा, शुक्र हो जाएगा, गैपिंग कर दिए। शुक्र गैपिंग कीजिए तो क्या आ जाएगा, शनिवार बिता देना है तो रविवार, रविवार को क्या हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक ना। सोमवार गैपिंग करके मंगलवार, मंगल ग्रह हो जाएगा। बुधवार गैपिंग कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। फिर शुक्रवार गैपिंग कर दीजिएगा तो
शनिवार मतलब शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये ग्रह हैं अरुण और वरुण, और अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। क्रोड। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की चमकदार सतह जिसको दीप्तिमान सतह मतलब चमकदार सतह को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। याद रखिएगा, सूर्य की चमकदार सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। दुग्ध मेखला का मतलब होता है आकाशगंगा, दैट्स मीन्स गैलेक्सी, ठीक ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य को हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सूर्य को हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 25 करोड़ वर्ष, याद रखिएगा। जिंदगी में उदास रहने से कुछ होने वाला नहीं है, किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। किस्मत के चाबी सिर्फ आपके हाथों में है, ठीक ना। आप जितना मेहनत कीजिएगा सफलता उतने करीब आपके पास आएगा। इसलिए मेहनत करना छोड़िए मत, दिन रात मेहनत कीजिए, इधर उधर घूमना बंद कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में जो रम गया, पढ़ाई में जो दिन प्रतिदिन मेहनत करते गया उसका सफलता निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो सिर्फ 25 दिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 10 लिखे हैं उसके पावर में 7 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। ये जो साइन ऐसे दिए है ना, तो इसका मतलब हुआ पावर का संकेत है, ठीक ना। 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो सही जवाब है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, याद रखिएगा, सूर्य किरीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है? इसका सही जवाब होगा सूर्य किरीट। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य किरीट कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? सूर्य किरीट कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? तो इसका सही जवाब है एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य में कुल कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य गैस उपस्थित होता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, सूर्य में कुल कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य गैस उपस्थित होता है? जिसका सही जवाब है कि हाइड्रोजन में 71%, याद रखिएगा, हीलियम में 26.5% और अन्य गैस होता है 2.5%। सबको जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया ना। आपसे परीक्षा में अलग अलग करके भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि सूर्य में हीलियम गैस कितना उपस्थित रहता है, तो आपको डायरेक्ट जवाब देना होगा 26.5। अगर हाइड्रोजन गैस पूछता है तो 71%, और अन्य गैस पूछता है तो 2.5। हम तीनों को मिलाकर एक में ही जवाब आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य की उम्र कितनी है?
सूर्य की उम्र कितनी है? तो याद रखिएगा 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है तो 10 के पावर 11 वर्ष, 10 के पावर 11 वर्ष याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड भी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। अगर 20 सेकेंड नहीं दिया रहेगा तो 16 सेकेंड पर भी आप टिक मार सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 24 है सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सी हानिकारक किरणें उत्पन्न होती है, निकलती है? सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक ना, कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं? तो सही जवाब होगा पराबैंगनी किरणें, याद रखिएगा कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 25 है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप अपना ज्ञान को जरूर बढ़ाइए और आप अपना खुद टेस्ट भी लीजिए कि आप कितना जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सही जवाब होगा लगभग 110 गुना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में। किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो GMT के अनुसार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाया जाता है, ठीक ना। जिसका सही जवाब है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सूर्य का जो भी भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य का जो भी भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश मंडल, याद रखिएगा क्या जवाब होगा? प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो 7 रंग उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो याद रखिएगा किरीट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण का कारण है क्या हो सकता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आता है? पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो समझिएगा चंद्र ग्रहण का कारण बन गया। क्वेश्चन नंबर 37 है चंद्र ग्रहण घटित होता है, मतलब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 38 है सूर्य ग्रहण घटित होता है कब होता है? तो अमावस्या के दिन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39 है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा बुध। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। पूछ सकता है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, मतलब अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह सिर्फ 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, याद रखिएगा। सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में कौन सा ग्रह करता है?
तो बुध। बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 88 दिन में। यह क्वेश्चन ऐसे जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। किस ग्रह के पास कोई अपना उपग्रह नहीं होता है? तो याद रखिएगा कौन से ग्रह के पास? बुध ग्रह के पास। सबसे छोटा और हल्का ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य किसको? बुध को। याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? बुध ग्रह। याद रखिएगा, चूंकि ये बहुत करीब। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, ठीक ना। यह शाम में पश्चिम दिशा में, देखिएगा शाम के समय पश्चिम दिशा में खूब लाइट ने वाला प्रकाश दिखाई देता है, चमकीला, ठीक ना। और सुबह में जब उठिएगा तो पूरब की दिशा में देखिएगा आकाश में दिखाई पड़ता है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। पूछेगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो क्या बोलिएगा? शुक्र ग्रह। शाम में पश्चिम दिशा में कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो शुक्र ग्रह। पूरब की दिशा में कौन सा दिखाई देता है? तो शुक्र ग्रह। सांझ का तारा किसे कहते हैं? सांझ का मतलब शाम होता है और भोर का मतलब सुबह होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये आप जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। याद रखिएगा, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा, भाई भग्नी ग्रह किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? शुक्र ग्रह को कहेंगे। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। मतलब बुध ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह होता है चमकीला तारा होता है, इसे भग्नी ग्रह भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक ना। यह सबसे गर्म ग्रह होता है। यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। याद रखिएगा, यह सूर्य का एक चक्कर जो है 225 दिन में लगाता है। यह पृथ्वी के आकार और भार के बराबर होता है, इसीलिए, ठीक ना, पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को, ठीक ना। और ये सब जितने चीज़ मैं आपको बताया हूँ इसको सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखवाया। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बन सकता है, ठीक ना। इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 44 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह है। इससे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, मतलब इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। मतलब अपनी धुरी पर इसको चक्कर लगाने में 10 घंटा लग जाता है, ठीक ना। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? 12 वर्ष लगते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरु ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? गुरु ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। कोई पूछ देगा कि पीला रंग किस ग्रह का होता है? तो बृहस्पति ग्रह, ठीक ना। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए? तो गैनीमेड। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए? तो गैनीमेड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। याद रखिएगा, इसका रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मतलब मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। याद रखिएगा, मंगल ग्रह कितने उपग्रह होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ठीक ना। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। किसको? मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से
भी 3 गुना अधिक ऊंचाई इसी ग्रह पर स्थित है। फिर से समझिएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में इससे कितना दिन का समय लगता है? तो 687 दिन। ठीक ना? याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा कौन सा पर्वत है मंगल ग्रह पे? बताइए तो जल्दी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निकस ओलंपिया। याद रखिएगा, निकस ओलंपिया। ठीक ना? और ज्वालामुखी जो है बताइए जल्दी से, ओलिपस मेसी। ठीक ना? इसी ग्रह पर स्थित है। अब तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 48 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। पहला कौन था? बृहस्पति ग्रह। ठीक ना? दूसरा कौन हो गया? शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 49 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, टाइटन। ठीक ना? यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है ना, टाइटन, ये सौर मंडल का सबसे, याद रखिएगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा है टाइटन। ठीक ना? शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल का समय लग जाता है। याद रखिएगा, शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना साल लग जाता है? 29 साल लग जाता है। कोई पूछेगा बताइए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो क्या बोलिएगा? टाइटन बोलिएगा। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 50, सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अरुण, यूरेनस। इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। याद रखिएगा, अरुण का खोज कब हुआ था? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब यही एक ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि जितने सारे ग्रह हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। हमारे पृथ्वी पर क्या होता है बताइए जल्दी से? सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। लेकिन सूरज किधर से उगता है? तो पूरब की तरफ। लेकिन यहाँ पे अरुण ग्रह पे जब जाइएगा, ठीक ना, तो यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त जो है पूरब की ओर होता है। कब खोज हुआ था? 1781 ईस्वी में है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि ग्रह को कहते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। याद रखिएगा, टाइटेनिया। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। गलती हो गया है यहाँ पे। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अरुण ग्रह को। किस ग्रह को? अरुण ग्रह को। याद रखिएगा, अरुण ग्रह को। अरुण, ठीक ना? यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। याद रखिएगा, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वरुण ग्रह की खोज कब और किसने की? वरुण ग्रह की खोज कब और किसने की? तो इसकी खोज 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना? जोहान गाले ने की। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। याद रखिएगा, ट्राइटन। वरुण ग्रह में जो उपग्रह होते हैं, ठीक ना, उसमें सबसे प्रमुख कौन है? ट्राइटन। याद रखिएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या मिल गया आपको कि वरुण ग्रह की खोज कब हुआ था? वरुण ग्रह को मतलब समझते हैं, नेपच्यून का आप नाम सुने होंगे, इंग्लिश वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा पृथ्वी। पृथ्वी, याद रखिएगा, इसका आंसर पृथ्वी होगा। आइए जानते हैं, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है ना? पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है जिससे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? तो एक उपग्रह है। किस ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है? तो 2 ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। कौन कौन बताए थे? बुध और शुक्र। याद रखिएगा, ठीक ना? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा
प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, याद रखिएगा। मतलब पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद का कौन सा हो सकता है तारा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पर, याद रखिएगा। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर हम लोग क्या है, जीवन यापन करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जितने सारे अन्य ग्रह होते हैं पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। लगभग यूँ कहें तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर पूरा विस्तार से जानना हो कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, मतलब लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, जिससे हम लोग 1 वर्ष कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह का नाम बताइए, शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57 है सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है। मतलब सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है, याद रखिएगा। मतलब अगर आपसे पूछ देता है क्वेश्चन, खाली सूर्य से पूछ देता है कि सूर्य से दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। अगर पृथ्वी से कोई पूछ देता है पृथ्वी से दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, नेपच्यून जिसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन 58 है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों का नाम बताइए। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रहों के नाम बताइए। मतलब पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन होंगे, मतलब सबसे नजदीक ग्रह कौन होंगे, शुक्र होंगे और मंगल होंगे, याद रखिएगा। मतलब ये दोनों ग्रहों के बीच में पृथ्वी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 59 है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। ये सब कोई जानता है, जो जितना दूर रहेगा उतना ही ठंडा रहेगा। तो बताइए सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लिखा है ना, वरुण लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। देखिए मैंने सवाल आ गया आपके बीच, मैंने बताया था कि सवाल पूछ सकता है बिना उपग्रह वाला। तो बताइए कि कौन ऐसे ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है लाल और हरे रंग का ग्रह कौन सा है। लाल और हरे रंग का ग्रह, देखिए लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है, मंगल ग्रह होता है। और हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है, अरुण होता है, ठीक ना, जिसको यूरेनस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है। पीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। और नीला ग्रह किससे कहते हैं, पृथ्वी को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह है, याद रखिएगा। ये इतना हल्का होता है ना कि इसको पानी में रखिएगा तो तैरने लगेगा, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं, इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो मैंने बताया था गेनीमेड, यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है। ये किसका उपग्रह होता है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक ना। तो बताइए मंगल ग्रह का कितने उपग्रह होते हैं, 2 बताए थे ना। तो इसमें डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, मतलब 1.3 सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आप जानबे करते हैं चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, फिर भी पृथ्वी पर इसको पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, मतलब 1.3 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित है। बताइए क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सिरिस है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 27 दिन 6 घंटे लगता है, ठीक ना, लगभग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को, याद रखिएगा 3 जनवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने ग्रह किसे कहते हैं, किस ग्रह को कहा जाता है। तो आप जानबे करते हैं, मैंने बताया बौने ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो प्लूटो को कहा जाता है, याद रखिए प्लूटो को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, किसे 2006 ईस्वी में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बताइए किसे 2006 ईस्वी में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, तो प्लूटो को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र कौन सा है। ठीक ना, मतलब अत्यधिक तीव्र मतलब गर्म, ठीक ना, यहाँ छूट गया है, बुध ग्रह, बुध होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। बुध जो है सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पे गर्म जो है सबसे ज़्यादा लगता है, अत्यधिक, ठीक ना, याद रखिएगा। सबसे अत्यधिक तीव्र जो गर्म होता है कहाँ, किस ग्रह पे होता है, तो बुध ग्रह पे होता है। समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अभी जस्ट बताएं तो शनि ग्रह, शनि ग्रह जो होता है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शनि ग्रह के रिंग्स की खोज किसने की, गैलीलियो ने किए थे, याद रखिएगा। शनि ग्रह के रिंग्स की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 78 नंबर, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है, मतलब सबसे नज़दीक, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सूर्य है, याद रखिएगा। लेकिन सूर्य के बाद कौन सा बताए थे, याद कीजिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग 81, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपना प्यार दीजिए और इसे इतना शेयर कर दीजिए, इसे इतना शेयर कर दीजिए तो कि हर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे के वीडियो में मैं इससे बेहतरीन क्लास आपके बीच लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।